हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम कृताक मिल्कानी और आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो यार आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का नेम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको कवर अप करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं इस चैप्टर्स में। बिकॉज आई नो एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है यार थोड़ी टिपिकल होती है, कहीं कहीं पर टॉपिक्स हमें समझ नहीं आते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है टॉपिक समझाने की जगह। तो इस चैप्टर में मैंने क्लियर किया है कि यार आप लोगों को कोई डाउट ना रहे जो जो टॉपिक्स मैं कवर कराऊं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे आई नो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखोगे। सो हियर वी स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक मैप दिखा देना चाहूंगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस सिविलाइजेशन का स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक था। तो देखो, जो ऑरेंज एरिया आप लोगों को मैप में मार्क दिख रहा है, इसी में आप लोगों के इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। मतलब इतने एरिया में आप लोगों की सिविलाइजेशन फैली हुई थी। इसमें आप लोगों की अलग अलग साइट्स थी, सिटीज थी। मोहनजोदारो हो गया, रोपार हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, नेमिंग की मैं बात करूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इसलिए पड़ा, सिंपल है, क्योंकि इंडस रिवर जो वहां से बहती थी, जो आप लोगों को मैंने रीजन दिखाया, वहां से इंडस रिवर फ्लो होती थी। तो लोगों ने वहां पर अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए एंड वहां पर बसना सेटलमेंट अपनी स्टार्ट कर दी, वहां पर लोग बसना शुरू हो गए। तो उसीलिए हम उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम है आप लोगों का हड़प्पन सिविलाइजेशन। वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, ध्यान रखना, एग्जाम में जो 12th वाले हैं उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हम क्यों कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम इसलिए कहते हैं बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। हड़प्पा वो पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें पता चला था कि यार ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की है और ये पहली साइट डिस्कवर की गई थी। पहला पॉइंट में बात करूं, देखो अभी आप लोगों को स्क्रीन पर एक सील भी दिख रही होगी। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट कहा गया है। नॉर्मली हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं हड़प्पा से, बट इसको अलग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नॉर्मली जो दूसरा आर्टिफैक्ट्स है उनसे काफी ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा स्पेशल है। तो इस चीज का ध्यान में रखना। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट वेयर द कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन वाज फाउंड। तो देखो, कल्चर का मीनिंग क्या होता है आप लोगों की बुक में भी दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कल्चर का मतलब होता है एक मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप जो एक स्पेसिफिक जगह पर मिले हमें। तो देखो, हड़प्पा वो पहली साइट थी जहां हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर मिला था। कल्चर से मेरा मतलब है कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स वहां पर मिले थे, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हमें हड़प्पा में मिले थे। इसीलिए हम उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट। तीसरा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू फेसेस। अब देखो यार, हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 फेसेस थे। सबसे पहला वाज अर्ली हड़प्पन, मैच्योर, सेकंड वाज मैच्योर एंड थर्ड वाज लेट। अब देखो, इनके क्लासिफिकेशन इसलिए किए हैं क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा तो नहीं होगा कि यार एक रात में ही उन्होंने मतलब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया होगा। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती है, चाहे कोई भी सोसाइटी हो या कोई भी इकोनॉमी हो या फिर कोई भी सिविलाइजेशन हो। तो सबसे पहले अर्ली हड़प्पन में उन्होंने नदियों के किनारे बसना स्टार्ट किया होगा, सेटलमेंट स्टार्ट की होगी, फिर धीरे धीरे उन्होंने और प्रोग्रेस करी। फिर मैच्योर हड़प्पन पीरियड आता है जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी। आप इसे एक ग्राफ से समझो। देखो, सबसे पहले उनकी जो प्रोग्रेस थी वो स्टार्ट हुई, फिर पीक पर चली गई और फिर लेट हड़प्पन में वो डिक्लाइन हो गई। तो मतलब ऐसे एक मतलब डिक्लाइन हुई लेट हड़प्पन में। इनके टाइम पीरियड्स हैं बिफोर 2600 बीसी अर्ली हड़प्पन का, मैच्योर हड़प्पन का 2600 टू 1900 बीसी, और ये आप लोगों का एनसीईआरटी कहता है। तो एग्जाम में अगर आप 12th वाले हो, गूगल मत करना, एग्जाम में आप एनसीईआरटी में जो मेंशन है 2600 टू 1900 बीसी यही फॉलो करना। लेट हड़प्पन आफ्टर 1900 बीसी। और देखो, एक और चीज मैं क्लियर कर दूंगा, भले ही वीडियो कितना लंबा हो जाए बट कंसेप्ट क्लैरिटी सबसे एक फोरमोस्ट चीज है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीसीई जो बिफोर कॉमन एरा वाला सिस्टम होता है उसमें जो नया साल है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा नया साल हुआ, हम 2020 से 2021 में गए, तो 2021 एक मतलब 20 से 21। बट हड़प्पा में क्या होता था कि आपका जो नया साल होता था वो पीछे वाले सिस्टम में चलता था। लाइक आपका जो नया साल होगा, अगर 2600 चल रहा है, मान लो मैं बात कर रहा हूँ बीसीई सिस्टम में 2600 चल रहा है, तो 2600 में जो नया साल आएगा वो आप लोगों का आएगा 2599। तो मतलब इस तरह से वो एक साल जो होता था वो मतलब पीछे चलता था, आई मीन जो सिस्टम था वो पीछे चलता था। ऐसा नहीं होता था कि 2600 के बाद जो नया साल होगा वो 2601 होगा, वो होता था आप लोगों का 2599। तो मतलब इस तरह से इसमें थोड़ा उल्टा सिस्टम चलता था। स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन येट डिस्कवर्ड। तो यार यही कारण है कि हम इसके बारे में इतना ज्यादा एग्जैक्ट डिटेल्स कुछ भी नहीं कह सकता। आप आगे चैप्टर में भी देखोगे कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीजें अज्यूम की, क्योंकि देखो, जब तक हम ये नहीं पता चल सकता कि यार उन्होंने क्या लिखा था। फॉर एग्जाम्पल सील ही देख लो, इसमें बहुत सारे अलग अलग साइंस आपके बने हुए, बट हमें नहीं पता कि यार इन साइंस का मतलब क्या था। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास उनकी नहीं है।
टुडे आज की हम बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो धौलावीरा गुजरात में, लोथल गुजरात में, कालीबंगन इन राजस्थान एंड मोहनजोदारो इन पाकिस्तान। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और ध्यान रखिएगा मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है एरिया वाइज। सो गाइज नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। तो देखो सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज का सिंपली ये मतलब है कि हड़प्पन जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग किस तरह से रहन सहन, उनका क्या रहन सहन था, मतलब वो क्या खाते थे एंड क्या वो ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे। तो देखो सबसे पहला ये कि वो प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते होंगे। प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते होंगे, हमें कैसे पता चला? वो हमें ऐसे पता चला कि हमें बहुत सारी साइट्स से, हड़प्पन जो साइट्स हैं, सिटीज हैं, उनसे हमें चार्ड ग्रेन्स, यानी मतलब कुछ इस तरह की, जैसा आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, कुछ जली हुई अन्न के दाने हमें मिले हैं, जिनको हमारे आर्कियोबॉटनिस्ट, ध्यान रखना है इस टर्म को लर्न कर लो कि आर्कियोबॉटनिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं एंशिएंट प्लांट रिमेन्स में, कि कहीं पर भी खुदाई में अगर कोई अन्न के दाने मिलते हैं तो उन्हें स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ये कितने पुराने हैं एंड उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं वो ग्रेन्स की। तो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो देखो हमें ये पता चलता है कि वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते थे, क्योंकि हमें ये मिले आप लोगों के चार्ट ग्रेन्स के दाने, मतलब अन्न के दाने मिले, जिनसे हमें स्टडी करा, फिर हमें पता चला कि जो हमें मिले हैं अन्न के दाने, ये वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, ये हमें इनके कुछ कुछ दाने मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि यार उस समय वो लोग वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी ये सब कंज्यूम करते थे। दूसरा है, हमें ये कैसे पता चला कि यार वो एनिमल प्रोडक्ट्स कैसे कंज्यूम करते थे। तो देखो हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब वो लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, पालतू बनाकर रखते थे, उसके हमें एविडेंसेस मिले, हमें बोन्स मिली हैं घरों के आसपास। जैसे हमारे नॉर्मली घरों में होता है नहीं, ये रूरल एरियाज में, कि एक घर के पास में शेड होता है जिसमें जानवर बंधे होते हैं, तो हमें घर के पास से जानवरों की बोन्स मिली हैं, लाइक गोट, बफलो एक्सेट्रा। तो हमें पता चलता है कि वो लोग एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे। एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे तो उसका मतलब साफ है कि वो एनिमल प्रोडक्ट्स, चाहे उनका मीट हो या फिर मिल्क हो, ये सब चीजें वो कंज्यूम करते थे। और दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर एंड हंटिंग, तो एग्रीकल्चर और हंटिंग वो प्रैक्टिस करते होंगे। और बाद में वो ट्रेड भी, ट्रेड बाद में आप लोग पढ़ोगे कि वो ट्रेड भी प्रैक्टिस करते थे। तो ये उनकी नॉर्मल रहन सहन की स्ट्रेटेजीज होती थी। नेक्स्ट अब हम आते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, बात साफ है कि जो हमें वहां से खुदाई में अन्न के दाने मिलते हैं जमीन के अंदर से, उससे बात साफ है कि यार वहां एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था। एंड अब बात आती है कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या थी, क्या क्या वो तकनीक का इस्तेमाल करते थे खेती करने में। तो देखो बुल के बारे में उन्हें पता था और वो उसका इस्तेमाल करते थे प्लोइंग के लिए। हमें कुछ इस तरह के मॉडल्स मिले और एक सील में भी बुल का डिपिक्शन है, या फिर आप कह लो इनग्रेविंग है, जिससे साफ है कि बुल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक टेराकोटा मॉडल जो ऊपर पिक्चर में आप देख सकते हो, टेराकोटा एक मिट्टी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो उससे ये सब जो आपके आर्टिफैक्ट्स हैं बनाए गए हैं हड़प्पा के लोगों में, हमें ये सब खुदाई में मिले हैं। नेक्स्ट है आपका टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो फाउंड एट चोलिस्तान। तो देखो चोलिस्तान में भी हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लो के। प्लो का मतलब हल होता है, सभी जानते होंगे। तो चोलिस्तान और बनवाली में हमें कुछ इस तरह के, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह के हमें मॉडल्स मिले हैं, जिससे साफ है कि वो लोग हल का इस्तेमाल करते थे, बुल का इस्तेमाल करते थे खेतों की जुताई में। अब बात आती है प्लॉट फील्ड एविडेंस की। तो देखो कालीबंगा से हमें प्लॉट फील्ड एविडेंस भी मिला है, मतलब एक जुते हुए खेत का, मतलब जिस जो ऑलरेडी जुत चुका था, उसका भी एविडेंस हमें मिलता है आपका कालीबंगन से। तो देखो मैं आपको फील्ड दिखाऊंगा, कुछ इस तरह की फील्ड हमें मिली है जिस पर निशान है। तो देखो आज के दिन में हम देखते हैं खेतों की जुताई होती है तो उनपे मार्क्स पड़ते हैं, निशान आ जाते हैं। तो वही चीज हमें मिलती है कालीबंगा से। कालीबंगा में जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना स्टार्ट किया तो उन्हें कुछ इस तरह का एक फील्ड मिला, जिसमें मतलब मार्क्स थे, जिनसे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये एक प्लॉट फील्ड है। अब बात आती है यार, नेक्स्ट है आप लोगों का टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन। बात साफ है कि हड़प्पा के लोग मतलब बहुत एडवांस थे हम, क्योंकि देखो आज भी हम अवेयर, आप ज्योग्राफी के अगर स्टूडेंट हो तो आप लिखते रहते हो कि इंटरक्रॉपिंग शुड बी फॉलोड, मतलब ताकि सॉइल की फर्टिलिटी लूज ना हो। बट उस समय के हड़प्पा के लोग वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि हमें फील्ड से मतलब टू सेट्स ऑफ फरोज में, देखो सिंपल सी एक चीज है कि इसका मतलब ये है कि एक क्रॉप आपकी अगर वर्टिकली उगाई जाएगी, मतलब इस तरह से उगाई जाएगी, तो दूसरी क्रॉप आपकी हॉरिजॉन्टली उगाई जाएगी। मतलब सिंपल ये समझो कि यार इंटरक्रॉपिंग के लिए ये था, द फील्ड हैड टू सेट्स ऑफ फरोज। ज्यादा कुछ इसमें टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझो कि एक क्रॉप ये इस तरह उगाते थे और दूसरी क्रॉप आपकी हॉरिजॉन्टल, एक क्रॉप वर्टिकल एक क्रॉप हॉरिजॉन्टल, तो इंटरक्रॉपिंग को फॉलो करते थे।
अब नेक्स्ट हम आते हैं, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट शॉर्टुगाई। तो शॉर्टुगाई नाम की एक जगह है अफगानिस्तान में जहां हमें कैनाल्स के ट्रेसेस मिलते हैं। और देखो यार, अभी एक सैडल क्वन की फोटो आप लोग के में आ गई है, ये लास्ट पॉइंट है, बट एनिमेशन में शायद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए इसकी इमेज पहले आ गई, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, आज के दिन हमारे घर में ग्राइंडर होते हैं, जूसर होते हैं वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर हड़प्पा के लोगों के पास भी एक टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू वो अपनी हर्ब्स, जो जड़ी बूटियां होती थी और दालें थी, उनको पीसते या फिर पाउंड करते थे। तो देखो, उनके पास एक बड़ा सा पत्थर होता था, मतलब आज भी बहुत सारे घरों में इसका इस्तेमाल होता है, सिलबट्टा इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो उसमें क्या होता था कि आपकी कोई भी चीज है, मतलब मान लो कोई हर्ब है, कोई जड़ी बूटी है, उसे रखा जाता था, एंड उस पर जो छोटा वाला पत्थर आपको दिख रहा है, उस पर रोल किया जाता था, फिर उसे मतलब पाउंड किया जाता था। तो आई होप आप लोगों को सैडल क्वन, सिलबट्टा जिसे हम कहते हैं, वो भी क्लियर हुआ हो। तो देखो, अब हम वो पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमारा छूट गया था, क्योंकि वो पिक्चर आ गई थी सैडल क्वन की। So I'm very sorry about it. So water reservoirs have been found in Dholavira may have been used to store water for irrigation. तो water reservoirs हमें मिलते हैं। reservoirs मतलब पानी का एक कुंड समझ लो, या फिर पानी का एक स्टोरेज टैंक समझ लो, जहां से हमें अनुमान लगाते हैं कि धौलावीरा के जो लोग थे, वो हो सकता है कि उसका इस्तेमाल करते थे वाटर का इरिगेशन में। और सेम शॉर्टुगाई से जो हमें कैनाल्स के ट्रेसेस मिले, मतलब हमें कुछ कैनाल के अंश मिलते हैं कि यार यहाँ पर नहर थी, जिससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट अनुमान लगाते हैं कि उसका इस्तेमाल वो करते थे आप लोगों का, मतलब फसलों में जैसे नॉर्मली इस्तेमाल होता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोहनजोदारो। तो इसका कुछ इंट्रो दे देता हूं। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें एरिया वाइज सबसे जो बड़ी साइट थी वो थी हमारी मोहनजोदारो, और प्रेजेंट डे है आपकी पाकिस्तान में। अब मोहनजोदारो की बात करूं तो बेसिकली एनसीईआरटी आपसे कहता है कि इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, मतलब इसके दो भाग थे मोहनजोदारो के। सबसे पहला था आपका एक सिटाडेल, दूसरा था लोअर टाउन। तो देखो, चार डिफरेंस मैंने कुछ लिखे हैं, इसके चार पॉइंट्स, उसमें इसको समझ लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज, सिटाडेल जो था, इट वॉज स्मॉलर एंड हायर, थोड़ी ऊंचाई पर बना था, बट इसका एरिया छोटा था। लोअर टाउन की मैं बात करूं तो इट वॉज लार्जर, एरिया में बड़ा था, बट ये जो नीचाई पर बना था, मतलब निचले स्तर पे बना हुआ था। सिटाडेल की मैं बात करूं तो लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेटेड था, वॉल्स से के थ्रू, मतलब एक दीवारें बनी हुई थी, जिसके बाद आपका लोअर टाउन आता था, तो एक तरह से सेपरेटेड था लोअर टाउन से। लोअर टाउन में भी आप लोगों की दीवारें थी, बट सिटाडेल में कुछ ऊंची दीवारें थी, एंड लोअर टाउन में कुछ नीची दीवारें थी, तो मतलब वॉल्स का थोड़ा डिफरेंस था, ज्यादा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम वॉल्स थी, बट थोड़ा डिफरेंस था उसकी हाइट में। थर्ड है हमारा सिटाडेल जो था, इट वाज यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, मतलब इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हमें मिली हैं जो पब्लिक पर्पस, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए, जनता के इस्तेमाल के लिए जो चीजें थी वो हमें यहाँ से मिली हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देख सकते हो यार, ये एक ग्रेट बात है जो हमें मोहनजोदारो से ही मिला है, सिटाडेल के अंदर हमें मिला है। तो देखो, इसमें हमें सीढ़ियां मिलती हैं, देखो मतलब एक टैंक टाइप का जिसमें लोग नहाते थे। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि कोई स्पेशल पब्लिक पर्पस, जैसे आज के दिन हम बात करें तो हमारा गंगा स्नान होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर डे या फिर मतलब कुछ खास ओकेजन्स पे लोग, बहुत सारे लोग उसमें स्नान करते हैं, मतलब कोई अच्छा माना जाता है, तो उस रिचुअल के लिए यहाँ भी ऐसा कुछ रिचुअल हो सकता है। तो यहाँ पर एक सीढ़ी यहाँ पर थी, एक सीढ़ी यहाँ पर थी, मतलब सीढ़ियां थी जिसमें आप लोग नीचे उतर सकते थे। और उसके साथ साथ एक खास बात मैं बताऊं तो आपके चेंजिंग रूम्स भी हमें यहाँ पर मिले हैं, इस बात का ध्यान रखना, एनसीईआरटी आपसे कहती है चेंजिंग रूम्स भी हमें ये ग्रेट बाथ के पास मिले हुए हैं, और बाथरूम्स भी थे इसके अंदर। मतलब जैसे अगर आप आ रहे हैं तो आप एक बार, मतलब मैं एक अंदाजा अपना बता रहा हूँ, बुक में कहीं नहीं लिखा है, तो मतलब अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं अंदर ग्रेट बाथ में रिचुअल बात के लिए, तो सबसे पहले आप बाथरूम में जाके नहा लीजिए, मतलब बहुत सारे लोग उसमें नहाने तो गंदगी ना हो जाए, तो इसलिए आप एक बार नहा लीजिए फिर इसमें उतरिए, तो ऐसा कुछ हो सकता है कंसेप्ट उनका। नेक्स्ट मैं बात करूं तो देखो, ग्रेनरी भी हमें मिली है। अब यार, स्ट्रक्चर देख के ये मत कहना कि सर क्या है, मतलब ये ग्रेनरी इसमें कैसे स्टोर करते थे। मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तो बिल्कुल हो रहा होगा, बट पढ़ ली होगी तो क्लियर होगा चीजें। तो देखो, उतने साल वो सिविलाइजेशन दबी रही, तो हम एग्जैक्ट फिगर्स, तो हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं मिल सकते, बट कुछ इस तरह के हमें मिले। और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने से ग्रेनरी इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से जो मैंने आपको बताया ना, चार्ड ग्रेन्स, वो सबसे ज्यादा मिली है इस जगह से। तो देखो, आज के दिन में हमारे कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, आप जो गवर्नमेंट के स्टोरेजेस होते हैं जिसमें हम अन्न स्टोर करके रखते हैं, गेहूं चावल ये सब चीजें, तो उनके पास भी ग्रेनरी थी। हो सकता है कि मतलब उनको भी ये समझ हो कि मतलब यार, मुश्किल दौर पे, जैसे अभी कोविड का टाइम आया, तो मतलब गवर्नमेंट ने राशन रिलीज करना शुरू किया कि जो आम पब्लिक है उनको हम राशन प्रोवाइड करेंगे। तो हो सकता है उनकी भी ये सोच रही हो, इसलिए उनके यहाँ हमें ग्रेनरीज के अवशेष भी मिलते हैं।
सो गाइस नेक्स्ट चीज है सेट मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। तो देखो सिटाडेल जो था वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना था। वो ऊंचाई पर था। उसका रीजन ये है कि देखो सबसे पहले जो उसकी बुनियाद थी, मतलब जो उसका फाउंडेशन था, वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म। सबसे पहले सिटाडेल बनाने से पहले क्या करते थे कि एक मतलब बड़े से, मतलब इतने मान लो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे ऊंचाई पर आपकी ईंटें डाल देते थे, मतलब पूरा जो बेस था आपका पूरा ईंटों से डाल दिया। उसके बाद आप लोगों का सिटाडेल कंस्ट्रक्ट किया था, तभी वो ऊंचाई में था। लोअर टाउन की हम बात करते तो देखो यहाँ पर हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। सबसे पहली चीज, एक पॉइंट छूट गया इसमें कि लोअर टाउन आपका रेजिडेंशियल एरिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर हाउसेस बहुत सारे मिलते हैं। मतलब हाउसेस के एविडेंस, हाउसेस के अंदर आपके प्रॉपर बाथरूम्स होते थे, आगे हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसकी मैं बात करूँ तो यार देखो रेजिडेंशियल एरिया, आप इनको ऐसा मत समझना कि यार लोअर टाउन है तो मतलब इतना खास कुछ नहीं था। इसका वो नहीं था, मतलब इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हमें मिलती है। मतलब खास बिल्डिंग्स लोअर टाउन में नहीं थी, लाइक आपका ग्रेट बाथ नहीं था, बट जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स थे, आई मीन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, घर, वो बहुत अच्छे बने हुए थे। मतलब उनमें बाथरूम प्रॉपर थे, ड्रेनेज प्रॉपर था। उसके साथ साथ कुछ घरों में हमें इवन सीढ़ियों के ट्रेसेस भी मिलते हैं, मतलब कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यार हो सकता है वो दुमंजिले घर भी बनाते होंगे। और सिटाडेल में हम मड ब्रिक प्लेटफॉर्म में थे, जिसमें हम कह रहे थे कि यार वो ईंटों का पहले एक ढांचा तैयार कर लेते थे, फिर उस पर मतलब सिटाडेल कंस्ट्रक्ट करते थे। और लोअर टाउन की बात करते तो उनकी प्लेटफॉर्म फाउंडेशन थी। देखो एनसीईआरटी में बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा है, मुझे पता है आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखो उसमें ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट वो क्या करते थे कि सेटलमेंट को सबसे पहले प्लान करते थे। देखो रेजिडेंशियल है, मतलब लोगों के रहने के लिए घर वो बना रहे, तो ऑलमोस्ट क्या करते थे, एक बहुत बड़ी लैंड वो ले ली। फॉर एग्जांपल एक 1 एकड़ लैंड उन्होंने ले ली कि यार इस पे हमें घर बनाने हैं लोगों के। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, प्लेटफॉर्म डालते थे। प्लेटफॉर्म मतलब एक बुनियाद डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब पत्थर की या किसी भी चीज की हो एक फाउंडेशन। थोड़ा सा देखो, अब देखो समझने वाली चीज है, देखो सिटाडेल बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना था। लोअर टाउन की जो बिल्डिंग्स है वो भी प्लेटफॉर्म पे बनी थी, बट उतना ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं था, मतलब एक थोड़ा निचला स्तर का प्लेटफॉर्म था। प्लेटफॉर्म दोनों जगह था। तो ऐसा माना जाता है, मतलब एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये कि करीब अगर 1 एकड़ लैंड है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म डाल दिया जाता था, फिर उस पर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि मतलब कहीं से भी खोदना शुरू किया और घर बना दिया आपके हड़प्पा के लोगों ने। पहले प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाते थे, फिर उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट करते थे अपने। और नेक्स्ट आपका वही चीज है कि बेक ब्रिक वाज यूज्ड इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो देखो हड़प्पा की एक बहुत खास बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे हम कहें, तो इसमें हर जगह, हर सेटलमेंट में, अभी हम बात कर रहे हैं मोहनजोदारो की, वहां 1:2:4, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इस रेशियो में आपकी ब्रिक्स यूज की जाती थी। उसके साथ साथ जो और दूसरी साइट है, चाहे आपका कालीबंगा हो, लोथल हो, रोपार हो, इन जगहों पर भी इसी रेशियो, मतलब सेम रेशियो की ब्रिक्स आपकी यूज की जाती थी कंस्ट्रक्शन में। तो देखो एक स्टैंडर्ड रेशियो हर जगह फॉलो किया जाता था। नेक्स्ट है आप लोगों का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। तो देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, लास्ट जो हमने लोअर टाउन पढ़ा था उसी के जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर थे, हमने ये पढ़ा था ना कि लोअर टाउन में आपका रेजिडेंशियल एरिया था। तो हम पढ़ेंगे कि लोअर टाउन में आपके घर कैसे थे, मतलब उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज, मतलब लोअर टाउन प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो वहाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही लोगों के घर थे, हमें इसके प्रूफ मिलते हैं। और हाउसेज वर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड। तो देखो वहाँ के जो घर थे मोस्टली उनमें क्या था, जैसे अधिकतर जो हमें घर मिले वहां मतलब बीच में एक कोर्टयार्ड, एक घर के बीच एक वरांडा होगा। आज भी बहुत सारे जगहों पर ऐसे घर होते हैं, मतलब लोगों के, जिसमें बीच में एक वरांडा होता था। और रूम्स ऑन ऑल साइड, मतलब हर तरफ लोगों के कमरे होते थे। हो सकता है कि बहुत बड़ी फैमिली रहती हो तो सबका अलग अलग कमरा होता हो, सबके अपने रूम्स होते हो। तो कोर्टयार्ड बीच में था, उसके चारों ओर लोगों के अपने अपने कमरे थे। और लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न थे। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो जरूर मेंशन करना। प्राइवेसी के लिए बहुत कंसर्न थे, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का इसलिए मानना है क्योंकि वॉल्स में कोई दीवार, कोई हमें विंडो नहीं मिलती। मतलब जैसे आजकल के हमारे घर होते हैं कि हम विंडो बनाते हैं, बहुत सारी मतलब स्टाइलिश स्टाइलिश चीजें बनाते हैं, तो उस टाइम पे वो अपनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं रखते थे, ताकि कोई मतलब बाहर से ताका झांकी ना कर सके। तो वो अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत चिंतित थे, बहुत कंसर्न थे, इसलिए उन्होंने हो सकता है ऐसा किया हो। और दूसरी ओर मैं बात करूं तो देखो ऐसा भी था, ये पॉइंट मेंशन नहीं किया मैंने इसमें, बट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे बाहर से कोई भी अंदर आता था तो उसे कमरों का डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था। मतलब ऐसे कोई अगर बाहर से गुजर रहा है तो वो मतलब डायरेक्ट अंदर नहीं देख सकता था कि अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए हमें ये पता चलता है कि वो प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न थे। हो सकता है आपको क्वेश्चन भी आ जाए कि हड़प्पन या फिर
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे प्राइवेसी को लेके बहुत कंसर्न थे, हमें कैसे पता चलता है? तो आपको तब ये आंसर करना पड़ेगा कि उनके घरों में दीवार नहीं थी और बाहर से अगर कोई भी गुजरता था तो अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता था, मतलब जो घरों का ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। और सम हाउसेज वर सेकंड स्टोरी, जो मैंने आप लोगों को लास्ट उसमें ही बताया कि मतलब कुछ घरों से हमें ऐसे एविडेंस मिले कि उनमें सीढ़ियां भी थी, मतलब ऐसे हमारे यहाँ होता है ना कि दूसरे मंजिले पे जाने पे या फिर छत पे जाने के लिए हमारी सीढ़ियां होती है, तो उनके यहाँ भी सीढ़ियों के हमें अवशेष मिलते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनमें सीढ़ियां भी थी घरों में। नेक्स्ट है हमारा हाउसेज हैड वेल्स, अबाउट 700 वेल्स फाउंड इन मोहनजोदारो। तो देखो घरों के अंदर जो एक खास बात है वो है कि वेल्स, कुएं भी हमें मिलते हैं, और मोहनजोदारो से करीब 700 कुएं, मतलब समझ सकते हो यार 700 कुएं, वो भी लोअर टाउन में। तो तभी मैंने कहा था कि यार लोअर टाउन को हल्के में मत लेना, कि रेजिडेंशियल एरिया बहुत परफेक्टली बिल्ड था, ऐसा नहीं था कि मतलब कैसे भी बना दिया। प्लेटफॉर्म बहुत मेहनत से उसमें ले किया जाता था, फिर उस पर बिल्डिंग बनाई जाती थी, सबसे पहले प्लानिंग प्रॉपर की जाती थी। तो देखो हाउसेज वर सेकंड स्टोरी। अब मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ लोअर टाउन की। देखो आज के दिन हमें अब हम जब जाते हैं लोअर टाउन में मोहनजोदारो में, तो उसका लोअर टाउन कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इसी एरिया में आज से मतलब कुछ हजार साल पहले आप लोगों के घर बने होते थे, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं लोअर टाउन वगैरह, आज के दिन कुछ ये ऐसा दिखता है। तो आई होप आप लोगों को पिक्चर से क्लियर हो गया हो। तो देखो बहुत प्रॉपर प्लानिंग से बनाया जाता था। एग्जाम में अगर आप लोगों को लिखने को आए इसके बारे में, तो सिंपल आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि मतलब बहुत प्रॉपर प्लानिंग वो करते थे, मतलब सबसे पहले प्लानिंग करते थे फिर इंप्लीमेंट करते थे। ऐसा नहीं कि मतलब जल्दीबाजी में घर वगैरह बना ली कि यार जल्दीबाजी घर बना लो, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग करते थे। जैसे आज के दिन आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, तो हो सकता है उनके यहाँ भी कोई ऐसा स्पेशलाइज पर्सन होता हो जिससे वो प्लानिंग करवाते हो। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। आई होप आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे होगे, आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। नहीं आ रही तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट, मैं क्लियर करने में आपकी कोशिश करूंगा। तो देखो ड्रेनेज सिस्टम पे हम आते हैं। तो देखो डिस्टिंक्टिव फीचर था, काफी एक अनोखी चीज थी ड्रेनेज सिस्टम की, वो इसलिए क्योंकि देखो आज की हम बात करें, हड़प्पा उतने साल पहले एग्जिस्ट करता था, हम आज भी अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इतना प्रॉपर नहीं कर पाए। एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी कि यार जो हमारे मतलब सड़कों पर कई बार पानी आ जाता है नालियों के थ्रू, तो वो एक ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो बुरा है उसका एक जीता जागता नमूना है, सबूत है। पर हड़प्पन्स जो उतने हजारों साल पहले थे आज से, उनका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता था कि मतलब नाली से पानी फ्लो कर रहा है नाली में तो वो कभी रोड में आ जाएगा, नाली में पानी भर जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ऐसी चीजें वहां नहीं होती थी। इट वॉज केयरफुली प्लान। तो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों की हड़प्पा का डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो यार कुछ इस तरह की, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इस तरह की कुछ ड्रेन्स आपकी होती थी, इस तरह की नालियां आप लोगों की कुछ होती थी। और मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि किस तरह पानी फ्लो करता था आपका। तो देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक घर हुआ करता था, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं तो मैं इस तरह का, जब हम बचपन में हम पेंटिंग करते थे उस तरह का घर बनाऊंगा। तो देखो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल बाथरूम, बाथरूम का पानी है, हम नहा रहे हैं, तो मतलब जो गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं तो जाना था, तो क्या होता था, एक पाइप कनेक्टेड था। इस मतलब ये जैसे ड्रेन बाहर से नाली जा रही है आपकी बड़ी सी, यहाँ पर एक आपका ड्रेनेज पाइप कनेक्टेड था इससे, तो मतलब जब भी कोई नहाता था तो पानी सीधा आपका इस तरह से चला जाता था। और देखो ये जो ड्रेन है खुली हुई नहीं होती थी, मतलब इट वाज क्लोज्ड। मतलब यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो जो इसके अवशेष हैं, हमें ऐसा मिल रहा है ना कि खुले हुए हैं, आप लोग सोच रहे हो कि यार ये तो बड़ा गंदा सा सिस्टम है इनका, तो ऐसा नहीं होता था, ये कवर्ड ड्रेन्स होती थी। बट अवशेष अब उतने साल हो गए तो मतलब कुछ ड्रेन्स की हालत इतनी बुरी हो चुकी है तो उसमें हमें ऊपर का वो नहीं मिलता। तो देखो इसके थ्रू कुछ मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ से फ्लो कर जाता, मतलब घर में कुछ भी बर्तन धुल रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी हो रही है, तो जो गंदा पानी होता था वो ड्रेन से कनेक्टेड होता था पाइप, तो वो सीधे यहाँ से आपका चले जाता था और रोड में कोई नहीं आता था, मतलब पानी नहीं आ पाता था रोड में, बहुत अच्छे से स्मूथली फ्लो हो जाता था। तो ये देखा आपने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं रोड्स एंड स्ट्रीट्स पर लेड आउट अलोंग ग्रिड पैटर्न। तो देखो सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आप लोग कहोगे कि यार ये क्या बना दिया तुमने, मतलब बड़ी अजीब सी चीज। तो पिछले वाले फिगर के लिए था जो मैंने घर का एग्जांपल दिया था आप लोगों को किस तरह से ड्रेन में फ्लो करेगा। अब देखो, अब यार आप लोग कहोगे कि यार ये क्या है, गूगल की इमेज निकाल के ले आया मैं, मतलब क्या है सैटेलाइट इमेज क्यों? तो देखो मैं इसलिए ये इमेज लाया कि देखो जैसे आज के दिन अगर आपकी कोई लोकेशन है, आप उसका गूगल व्यू देखो गूगल अर्थ पे, तो आपको कुछ बहुत सारी जगहों की कुछ इस तरह दिखाई जाएगी। तो सेम आपका आज से इतने हजार साल पहले हड़प्पन लोग फॉलो करते थे, मतलब जो उनकी रोड्स एंड स्ट्रीट्स थी, दे वर लेड अलोंग अ ग्रिड पैटर्न, मतलब एक कंप्लीटली ग्रिड बनाती थी। ग्रिड से मेरा मतलब है कि देखो जैसे ये आप लोगों का है,
तो यहाँ पर एक ग्रिड बन रहा है आपका, ये ऐसा हो गया, मतलब जो आपकी ये आपकी स्पेस है, यहाँ पर आपकी रोड बनेंगी और उसके किनारे आपके घर बनेंगे। तो इस तरह से उनका एक ग्रिड पैटर्न होता था, जैसे ये ग्रिड आपको दिख रहा है ना, तो सेम पैटर्न, मतलब जो आज इतने हजारों साल बाद हम फॉलो करते हैं, वो भी बहुत सारी जगहों पर नहीं भी हो पाता है। जो आपको सैटेलाइट इमेज दिख रहा है, ये काफी डेवलप्ड कंट्री का है, तब आपको इतना परफेक्ट ग्रिड बनते हुए दिख रहा है। बट हड़प्पन्स जो थे, वो उस समय बहुत अच्छा, मतलब इनका कंस्ट्रक्शन था कि वो ग्रिड पैटर्न में रोड्स एंड स्ट्रीट को ले करते थे। और इट सीम्स स्ट्रीट्स विद ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेस वर बिल्ड। तो देखो ड्रेनेज सिस्टम को बहुत फोकस करते थे, उसका पता हमें इसलिए चलता है क्योंकि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, हमें देख के ऐसा लगता है कि जो ड्रेन्स थी उन्हें पहले बनाया जाता था और उसके बाद घर बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि मतलब हमारे यहाँ पहले घर को प्रायोरिटी दी जाती है एंड ड्रेनेज में छोड़ो यार, रोड में पानी जाने दो, ऐसी चीजें वो नहीं करते थे। बहुत मतलब कंस्ट्रक्शन उनका एक अच्छा था, आप समझ सकते हो कि वो ड्रेन्स को, मतलब उन्होंने, उनका ये मानना था कि यार ड्रेनेज सिस्टम पहले हमारा मजबूत होना चाहिए, तभी घर बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो मतलब ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा कर लेते थे, फिर उस पर घर बनाते थे। एंड एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम कनेक्टेड विद ड्रेन्स। तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि एक घर है यार, उसमें कोई नहा रहा है, बाथरूम का गंदा पानी सिंपल ड्रेन्स में चले जाके स्मूथली फ्लो आउट हो जाता था। तो हर घर में हमें ध्यान रखना है यार, हर घर में उसका अपना बाथरूम था, मतलब जो भी इंडिविजुअल्स वहां रहते थे उनका खुद का पर्सनल बाथरूम हुआ करता था हर घर में। ये बात हो रही है आज से 1000 साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आप समझ सकते हो क्यों वो स्पेशल थी एंड क्यों हम उसके ड्रेनेज सिस्टम को इतना महत्व देते हैं, क्यों हम उसे एग्जाम्पल्स आज भी देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस का। तो देखो सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं, आज भी हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी ले लो, अमेरिकन सोसाइटी ले लो, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में किसी ना किसी बेसिस पर लोगों का डिवीजन होता है। क्लास के बेसिस पे को लोग अमीर हो गरीब हो, कास्ट के बेसिस पे। तो अब हम देखते हैं यार हड़प्पा के लोगों में क्या ऐसा कुछ डिवीजन था? अब यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम वहां जाके एक्सपीरियंस करें। जैसे यूएसए की सोसाइटी में अगर हम देखना है डिफरेंस क्या है, तो हम जाके वहां विजिट करके देख सकते हैं कि यार हाँ, मतलब यहाँ ऐसा है। पर हम हड़प्पा नहीं जा सकते, मतलब वहां के लोग अब जिंदा नहीं, उतने हजारों साल पुरानी वो सभ्यता है। तो उसके लिए हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, वो बरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो उस बरियल्स को स्टडी करते हैं। देखो ध्यान रखना, हड़प्पा के जो लोग थे वो बरियल प्रैक्टिस करते थे, मतलब आई मीन जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था मिट्टी में। तो जो डेड थे दे वर लेड इन बिट्स, वही चीज है। तो अब वो उन बरियल्स को स्टडी करते हैं क्योंकि स्केलेटन्स लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। तो जो स्केलेटन्स हैं उनमें कुछ ग्रेव्स में, कुछ कब्र में हमें स्केलेटन्स के साथ साथ आपकी पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स भी मिले, मतलब पॉट्स वगैरह, बर्तन, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी। एंड और एक और इंटरेस्टिंग चीज वो है कि ये कि ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड विमेन। तो चाहे मेन का स्केलेटन हो या विमेन का स्केलेटन हो, दोनों में हमें ज्वेलरी के ट्रेसेस मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस था, क्योंकि देखो यार कुछ ग्रेव्स ऐसी थी जो पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स जिनके साथ गाड़े जाते थे, कुछ ग्रेव्स ऐसी थी जो मतलब खाली हमें मिली, मतलब केवल उनमें स्केलेटन स्केलेटन था। कुछ ग्रेव्स ऐसी थी जिनमें मतलब एक तरह से बाउंड्री करी जाती थी आपकी ब्रिक्स की, मतलब पहले एक प्रॉपर पिट बनाया जाता था ब्रिक्स से। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, क्योंकि देखो यार हो सकता है उनका एक कल्चरल डिफरेंस हो कि मतलब कुछ के कल्चर में ऐसा प्रैक्टिस किया जाता हो, कुछ में ऑर्नामेंट्स करते हो, बट हम क्लियर नहीं है क्योंकि यार अगेन स्क्रिप्ट हमने नहीं पढ़ी है। दूसरी चीज है डेड्स वर बरीड विद जास्पर बीड्स एंड कॉपर मिरर्स। तो कॉपर मिरर्स की इमेज एनसीईआरटी में क्लियरली है। मैं आपको एक ज्वेलरी की इमेज दिखाऊंगा। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। इस चीज को समझना है यार, ये ज्वेलरी जो है इनकी, देखो बैंगल्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर एक नेकलेस है, नेकलेस में बीड्स हैं। तो जास्पर बीड्स जो आपका लिखा है ना, कंफ्यूज मत होना कि यार ये जास्पर क्या है। जास्पर एक सिंपली स्टोन है जिसका हड़प्पन्स ने यूज किया था अपनी ज्वेलरी में, मतलब बीड्स में बनाने में। जैसे आप नेकलेस देख सकते हो, इतने सुंदर सुंदर से नेकलेस है, मतलब उस टाइम भी वो सोसाइटी में ऐसा डिफरेंस था कि ग्रेव्स में अलग डिफरेंस है, आर्टिफैक्ट्स में है। और आर्टिफैक्ट्स की हम बात करूँ तो यार देखो दूसरा तरीका, पहला तो था सोशल डिफरेंस ट्रैक करने का, बरियल्स को हम स्टडी कर सकते हैं कि कुछ ग्रेव्स में हमें ज्यादा अच्छे ऑर्नामेंट्स मिले, कुछ में मतलब हमें कुछ नहीं मिला है, इस टाइप का। अब दूसरी चीज है आर्टिफैक्ट्स। तो देखो हम जब घरों का एक्सकेवेशन करते हैं ना, तो हमें यूटिलिटेरियन चीजें, मतलब वो चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं, चाहे आपका पॉटरी हो, बर्तन वगैरह, नीडल्स, सुई, क्वंस, क्वंस मतलब वही सिलबट्टा जो स्टार्टिंग में इमेज दिखाई थी, विच वाज यूज्ड फॉर पाउंडिंग हर्ब्स एंड ग्राइंडिंग सीरियल्स। तो वो यूटिलिटेरियन चीजें हमें नॉर्मली हर घर में मिलती हैं, मतलब ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ वो
वो चीजें ना हो। और लग्जरीज दूसरी चीज, दूसरा आर्टिफैक्ट्स हमारे लग्जरीज। लग्जरीज वो चीजें होती थी यार, मतलब रेयर ऑब्जेक्ट्स। रेयर ऑब्जेक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको कहा है हड़प्पा के कंटेक्स्ट में, विच वर मेड फ्रॉम कॉस्टली रॉ मटेरियल्स लाइक फाइन स्पॉट। तो देखो फाइन स्पॉट जिसकी इमेज आप लोग देख सकते हो, तो ये एक लग्जरी कंसिडर किया जाता था क्योंकि ये बहुत कम जगह पर हमें मिला है। मतलब यूटिलिटेरियन हमें हर घर में मिल जाते थे, बट ये जो फाइन स्पॉट था हमें बहुत लिमिटेड घरों में मिला है। और नेक्स्ट मैं बात करूं यार, एक और चीज, इसे रॉ मटेरियल जो था मतलब बहुत कॉस्टली था इसे बनाना, ऐसा माना जाता है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का, कि मतलब इस तरह इसको शेप करना एंड इनका इसका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, लाना, इसको बनाना बहुत मुश्किल था, इसे इसलिए इसे रेयर ऑब्जेक्ट कहा गया है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो यार लोकेशन के बेसिस पे। तो देखो जो हमारे वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स हैं, अब यार शॉक मत होना, यहाँ पर परफ्यूम बॉटल कैसा है, हाँ वो परफ्यूम का इस्तेमाल करते होंगे क्योंकि हमें परफ्यूम बॉटल मिली है, जिन्होंने बॉटल इन द सेंस कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उन्हें कहा है कि यार ये परफ्यूम बॉटल होती थी। तो हमें गोल्ड, परफ्यूम बॉटल और फाइन स्पॉट जो मैंने आपको दिखाया, ये जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स हैं, लग्जरीज जिनको मैं कहूँ, दे वर मोर कंसंट्रेटेड इन मेजर सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो हम सब जानते हैं यार कि मोहनजोदारो और हड़प्पा एक बहुत बड़ी मतलब सेटलमेंट्स थी इसमें। लाइक आज की मैं बात करूँ तो हमारे जो बड़े शहर हैं, चाहे आपका दिल्ली हो, मुंबई हो, तो वहाँ हमें मतलब उस टाइम पर मोहनजोदारो और हड़प्पा थे, तो वहाँ मतलब हमें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स मिले। इसका सिंपली मतलब है यार, जो लग्जरीज है हमारी वो हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा में ज्यादा मिली हैं एज कम्पेयर टू अदर साइट्स लाइक राखीगढ़ी हो गया, आपका बनवाली हो गया। तो ऐसी जगहों पे हमें बहुत कम ऐसे रेयर चीजें मिली हैं, बट मोहनजोदारो और हड़प्पा में हमें बहुत ज्यादा ये वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। नेक्स्ट यार एक सिंपल पॉइंट है आप लोगों का, होर्ड्स। तो देखो होर्ड्स सिंपली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लोग मतलब पॉट्स में रखते हैं। मतलब होर्ड करके रखना, होर्डिंग आप समझ सकते हो इस टर्म से, होर्डिंग टर्म यहीं से आया है। तो मतलब पॉट्स के अंदर मान लो आपने अपना जो नीडल्स है, नीडल्स पॉट के अंदर रख ली, या फिर आपका गोल्ड है वो पॉट के अंदर रख लिया, तो उसे होर्ड करना मतलब संभाल के रखना, होर्डिंग यहीं से शब्द आया है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया हो, बिकॉज हाफ एन आवर के करीब ये हो चुका है लेक्चर। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्द ही। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड गाइज मेरा पूरा ट्राई है, आप बिलीव मी, आप कभी भी कमेंट कर लो नीचे, मैं अपने कॉन्टैक्ट मेल्स भी प्रोवाइड करूंगा जहां आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल। आप वहां अपनी क्वेरीज मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, आई विल श्योरली आंसर यू। बस आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। मुझे उम्मीद है यार आप लोगों को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। इतना हमने अभी ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस तक पढ़ा है, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की चीजें कवर करेंगे। सो गाइस आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़ा इसे ऐड करना स्टार्टिंग में भूल गया था। तो देखो नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो learnitray.in आप विजिट कर सकते हो, कि हमारी एक वेबसाइट है, हमारी ही है, आई मीन हमने ही बनाई, हमारे चैनल की टीम ने। सो यू कैन विजिट इट, यहाँ आपको ज्योग्राफी वगैरह के नोट्स मिल जाएंगे, हिस्ट्री के एमसीक्यूज के भी आपको पीडीएफ्स यानी आप रीड कर सकते हो, ऐसे फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। और हिस्ट्री का जो ये चैप्टर है इसके नोट्स एक बार ही पूरा हो जाता है, जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं कंप्लीट आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस साइट को रिमेंबर कर लेना कि मतलब ये हमारी ही साइट है। So that's all for this video. Thank you.